हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बीपीएससी एलडीसी का 26 फरवरी का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 फरवरी के बीपीएससी एलडीसी के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जो है प्राप्त किए हैं। और 7 पदक में एक जो आपका गोल्ड आया था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी टोटल जो है 7 मेडल भारत के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो ये 48वें स्थान पे भारत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में किस संगठन ने जो है एडवांस शेप तकनीक विकसित की है। तो देखिए, ये जो एडवांस शेप है ना, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा ये जो है किस लिए विकसित किया गया था, तो ये रडार से बचने के लिए इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति ये जो है किस देश में किया गया है। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ना, ये अफगानिस्तान देश में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारी को निकालने के भारत के जटिल मिशन को जो है ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। मॉरिशियस की राजधानी पूछी गई थी, तो ये पोर्ट लुइस है। जापान की मुद्रा क्या होता है, तो ये येन है। जापान की मुद्रा येन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के जो लेखक हैं ये लुइस एरड्रिच हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो ये गुरुमुखी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अफगान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है, तो तालिबान से हमले होने के बाद जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति एम अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान से भाग गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है। तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अनामिका को दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो विधेयक है ना, राज्यों को अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए जो है लाया गया था। यानी ये जो आपका 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक है यह आपका आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस से प्रश्न आया था कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये भ्रूण होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन से ऊर्जा जो है खाद्य पदार्थ है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये जो है ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो ये जो है किस प्रकार की विधि होती है, तो मृति पजोवी पोषण की विधि होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका के किस भाग में जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो देखिए, कोशिका के किस भाग में, तो ये कोशिका द्रव्य भाग में जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, श्वसन क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान है ना, ये रंध्र में होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें जो है वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, यानी मांस एवं लिवर्ट ये जो आपके ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नारियल के फल का प्रसार ये जो है किस में होता है। तो देखिए, नारियल के फल का जो प्रसार है ना,
ये आपका रेशा युक्त एंडोकार्प से होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि नारियल के फल को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो ये आपका एंडोस्पर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द्विबीजपत्री तना में जो है संवहनी बंडल होते हैं, तो देखिए द्विबीजपत्री तना में जो संवहनी बंडल होते हैं ना, ये आपके संपार्श्विक होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है, तो देखिए डिटर्जेंट का जब निर्माण किया जाता है उसमें जो है प्रोटीज एंजाइम का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर में जो है आनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो डार्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है यौन संचारित नहीं है, तो देखिए यौन संचारित बीमारी कौन कौन सी है, तो एक तो आपका सिफिलिस हो गया, उसके बाद HIV एड्स और गोनोरिया, ये सब जो है आपके यौन संचारित बीमारी है, और ये जो है हेपेटाइटिस है ना, ये आपका यौन संचारित बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो जनन करता है ना, ये बाइनरी विखंडन के द्वारा जनन करता है, तो ऑप्शन डी विखंडन द्वारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुआ यानी जो सीलोम होता है वो रक्त से भरा होता है, तो देखिए किस वर्ग के जंतुओं का जो सीलोम होता है वो रक्त से भरा होता है, तो ये आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का जो है रक्त से भरा होता है, तो आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टेपवार्म के खंड क्या कहलाते हैं, तो ये प्रोग्लोटिड कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, तो देखिए टीनिया सोलियम को जो है सामान्य रूप से ये पोर्क टेपवार्म कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन होता है, तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए ये खाद्य रसधानी होना चाहिए, लेकिन जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कीट सांस लेते हैं, तो देखिए ये जो आपके कीट होते हैं ना, ये श्वसन नली द्वारा जो है सांस लेते हैं, यानी श्वास रंध्र द्वारा जो है सांस लेते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लाइसोसोम होते हैं, तो ये किस प्रकार के केंद्र होते हैं, तो उत्सर्जन केंद्र होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो आपका यूग्लिना जीव है ना, इसमें जो है पौधे यानी पादप एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो यूग्लिना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं, तो देखिए रबड़ को जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है इसे जो है वल्कनीकरण कहा जाता है, यानी वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से जो है सर्वाधिक सक्रिय है, तो ये आपका जो सर्वाधिक सक्रिय होता है ना, ये आपका फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमलगम ये जो है किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए ये जो अमलगम होता है ना, ये आपका पारा यानी मरकरी का जो है मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एल्कलॉइड होते हैं, तो देखिए तो एल्कलॉइड जो होते हैं ये आपके क्षार जो कि पानी में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है, तो देखिए चूने का पानी जब क्लोरीन से क्रिया करता है ना, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी, तो देखिए मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 63 था, तो 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो ये जो आपका कौन सा एंजाइम, तो ये आपका जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है,
तो जाइमेज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गैल्वेनाइजेशन होता है तो ये किस में होता है, तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये जो आपका ज्वलनशील नहीं होता है, और जबकि हाइड्रोजन तो हल्का भी होता है लेकिन ये जो है बहुत ज्वलनशील होता है, लेकिन हीलियम जो है ये ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए जो गुब्बारों में हीलियम गैस को भरा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे जो है ये ऑप्शन बी मार के है तो इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्का होता है, तो दोनों जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जो गैस होता है ना वो आपका हल्का होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का कथनांक जो है वो उस पर क्या असर होता है, तो देखिए जब भी दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का जो कथनांक है ना वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो देखिए खगोलीय दूरी मापने का जो इकाई होता है ना ये प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह किस में गुजरेगा, तो कांच में से जब गुजरेगा ना प्रकाश की गति तो वो न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए किसी भी ट्यूबलाइट में जो चोक लगता है ना ये आपका किस लिए लगता है, तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए जो है लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार किस लिए होता है, तो देखिए बरसात की जो बूंदों का गोल आकार है ना ये पृष्ठीय तनाव यानी सतही तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करता है तब किसकी मात्रा में जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए अगर ध्वनि वायु से जल में जब प्रवेश करता है ना तो ये आपका वेग और तरंग दैर्घ्य में जो है परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ऑप्टिकल फाइबर ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है कार्य करता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। विभाजन के दीवारों में ध्वनि जो है अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा होता है, तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। जिन भी कैंडिडेट्स को अगर इनका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है, तो देखिए ये जो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो कार्य करना है ना ये आपका दाब विद्युत प्रभाव यानी आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर जो है ये आधारित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पेरिस्कोप ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ये जो आपका पेरिस्कोप है ना ये आपका केवल परावर्तन पर जो है कार्य करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूं, जो कि आपके साइंस और कुछ जीके के क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको सेकंड पार्ट जो है टेलीग्राम या फिर वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली इसका क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।